अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वाजिद अबरार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि इंस्टाग्राम पे मैंने पोस्ट लगाई थी कि आपका कोई सवाल हो जो आप मुझसे पूछना चाहें या नॉवेल्स के बारे में तो आप पूछ सकते हैं। एक सवाल की इजाजत दी थी, कुछ लोगों ने 10-10 सवाल भी पूछे, तो उसमें से जो पहले मैंने नहीं कभी रिप्लाई किया वो मैंने चूज किया। बहुत सारे सवाल ऐसे थे कि जो मैं बहुत दफा पहले जिनके जवाब दे चुका हूं, आप सबको तकरीबन पता ही होगा। तो मैंने कुछ सिलेक्ट किए हैं सवाल जो मुझे इंटरेस्टिंग लगे, उनको मैं रिप्लाई करूंगा। तो और भी अगर आपका कुछ सवाल हो आप कमेंट में कर सकते हैं, मैं उनका इंशाल्लाह वीडियो में जवाब दूंगा। तो सबसे पहले बात की गई, मैं नाम नहीं लूंगा, मुझे नहीं पता कि मुझे अलाउड है नाम लेना या उनका साथ स्क्रीनशॉट दिखाना, तो मैं नहीं दिखाऊंगा। लेकिन सवाल आया था कि मनमट्टी, आपजदा और मस्तूर में से मेरा अपना फेवरेट नॉवल कौन सा है। तो सच कहूं तो मनमट्टी जो है उसने मुझे पहचान दी, ठीक है। पहचान उससे मुझे मिली, बहुत कम होता है। मैं खुशकिस्मत हूं अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे पहली ही बुक पे पहचान मिल गई, नहीं तो बड़ा कम होता है। तो लकीली अब मुझे नहीं पता कि इसमें ऐसा क्या था जो आप लोगों ने इतना ज्यादा पसंद किया कि वो मेरे नाम के साथ छप ही गया, मनमट्टी। तो आपज़दा ने मुझे ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंस दिया, मुझे एतमाद दिया, क्योंकि पहली तहरीर आप लिख रहे हैं तो उसके बाद दूसरी लिखना वो उससे बड़ा ज्यादा एक जो है ना हार्ड वर्किंग काम है, जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो आपज़दा ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया। एक डिफरेंट थीम थी, कहानी डिफरेंट थी, एक उनके कैरेक्टर्स बिल्कुल डिफरेंट थे, सस्पेंस था, थोड़ा थ्रिल था, क्राइम था। तो मेरे लिए एकदम से कूद पड़ना ऐसी कैटेगरी में, वो ऐसे जॉनरा में, वो बिल्कुल भी आसान नहीं था। लेकिन उसने मुझे कॉन्फिडेंस दिया, लोगों ने पसंद किया वो भी। और मस्तूर, मस्तूर मैंने लिखा ही खुद को उस जोन में उतार के है। मैं जब तक मैं उस जोन में, उस एरिया में लैंड नहीं किया, जो मेरे एक तस्वराती एक मैंने बनाया हुआ लैंडस्केप, जब तक मैं उसमें एंटर नहीं होता था, उस पर लैंड नहीं करता था, मैं लिख ही नहीं पाता था। तो इस लिहाज से मस्तूर जो है वो मेरा मोस्ट फेवरेट होगा, क्योंकि मैंने वो चीजें बाकायदा फील करके, उस चीज में उतर के, खुद को वैसा ढाल के लिखी हैं। आप लोगों को इंशाल्लाह मस्तूर की कहानी पसंद आएगी। तो ये हो गया है पहले सवाल का जवाब। और एक और ये सवाल बाय द वे 4 लोगों ने पूछा है, तो चारों को आपको जवाब मिल गया है। इसके अलावा था एक सवाल कि एनी का जो है आपज़दा की सारी जो एंडिंग है वो जस्टिफाइड थी, लेकिन एनी का मरना जरूरी तो नहीं था। देखिए, जब आप क्राइम लिखते हैं ना, उसमें कुछ चीजें होती हैं, आप वहां पे ये नहीं कह सकते कि इस कैरेक्टर से ऐसा, वो हो गया, क्राइम हो जाता है। क्राइम होने से पहले नहीं देखता कि उसने किस अच्छे बंदे के साथ होना है, किसके साथ नहीं होना। दैट वाज अ डिफरेंट देन मनमट्टी ऑफ कोर्स। तो अब एनी चूंकि गलती तो कर चुकी थी, आप किसी का राज फाश करेंगे, किसी को हासिल करने के लिए, किसी की इज्जत पर आप हर्फ उठाएंगे, उंगली उठाएंगे, तो वो गलती तो गुनाह तो है। वो तो उसे वो सजा मिली, ठीक है। फिर दूसरी उसने गलती जो की अपनी जान लेने की कोशिश की। अल्लाह ताला ने जिंदगी आपको तोहफे में दी है, जब आप इस तरह का कोई हरकत करते हैं वो भी आपकी सजा में ऐड होता है। तीसरा, उसने कभी माफी नहीं मांगी। आपने देखा होगा कि एनी के कैरेक्टर को रिग्रेट जरूर हुआ, लेकिन वो माफी नहीं मांग पाई। इससे पहले उसने अपनी जान लेने की कोशिश कर ली। तो यहाँ पे स्पॉइलर भी है, जिन्होंने आपज़दा नहीं पढ़ा उनको शायद थोड़ा बहुत अंदाजा हो भी जाएगा। तो कुछ चीजें होती हैं, आप देखें, जैसे आपने कहा कि एनी का मोहब्बत में नहीं, वो मरी अनइंटेंशनली। उसे नहीं पता था कि मतलब वो दूध पिएगी तो वो मर जाएगी। उसने वो तो एक अपनी हरकत कर रही थी जो वो करती आ रही थी इस सिचुएशन में गुजरने के बाद, ठीक है। तो मेंटली जो वो इल थी, तो उसने वो हरकत की और वो मर गई। को उसने ऐसा नहीं कहा मुजाहिद के लिए जान दे दी हो या कुछ ऐसा नहीं हुआ। वो तो एक मुजाहिद ऐसा सोच सकता है ना, उसने मुझे बचाया है, मेरे लिए जान दी, क्योंकि वो तो होशावास में है। एनी तो नहीं थी, तो उसे तो नहीं पता, वो हो गया। तो कुछ चीजें, कुछ क्राइम, कुछ हादसा हो जाते हैं, वो नहीं देखते कैरेक्टर कितना अच्छा है कितना नहीं अच्छा। जब जिसने दुनिया से जाना होता है उसका कोई ना कोई बहाना बन जाता है। और सवाल जो कॉमन था कि एक और भी था सवाल, अभी मैंने यहाँ लिखा हुआ था मुझे, हाँ, ड्रामा के हवाले से पूछ रहे थे लोग। आपने एक दफा अनाउंस किया था। देखिए, मैं क्लियरली बता दूं कि इस फील्ड में मैं शायद ना कभी जाऊं। उसका रीजन, मैं खुद चाहूं भी तो शायद ना जा पाऊं। बहुत बड़ा रीजन ये है कि घर वाले बिल्कुल नहीं चाहते कि मैं टीवी के लिए ऐसा कुछ लिखूं, कुछ ऐसा लिखा जाए जो आपके मरने के बाद आप पे भारी पड़े। अब कहने को तो बुक में तो आप लिखते हैं ना, आप ये तो नहीं दिखाते कि आपके किसी फीमेल कैरेक्टर ने जीन्स पहनी है या वो बेपर्दा हो रही है। लिखने में तो आपने ये नहीं, मैं नहीं लिखा किसी भी नॉवल में। लेकिन जब उस पर आप ड्रामा बनाएंगे, आपके कैरेक्टर्स हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं अभी अबीरा की बात करता हूँ जो कि लंदन में रहती है। अब अबीरा का कैरेक्टर क्या पहनेगा, डायरेक्टर उसको कैसा दिखाएगा,
रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं मुझ पे तो आती है ना। तो मरने के बाद वो चीज़ें तो चलती रहती हैं, यूट्यूब पे भी मौजूद रहती हैं। तो सुना तो यही है कि गुनाह होता रहता है इंसान को जब तक जब जब उसकी वो की हुई चीज़ें सामने आएंगी लोगों के, इस चीज़ से डर लगता है, बुरे अंजाम से डर लगता है। तो टीवी के लिए लिखना, अगर तो कुछ ऐसा मौका मिले कि जहाँ पे मुझे लिबर्टी मिले कि मैं बताऊं कि करेक्टर कैसा दिखाना है, तो ठीक है, मैं ट्राई करूंगा। अदरवाइज इतना बड़ा बोझ मैं अपने कंधों पे नहीं डालना चाहता कि जो इंसान पहले बहुत गुनाहगार होता है तो मजीद एक मुफ्ते का गुनाह, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी को माशी मजबूरी तो है नहीं, शौक है, तो शौक तो किताबें भी पूरा कर रही हैं, तो वो होता रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर सच क्वेश्चन। एक सवाल और था मेरी एज के हवाले से। एज के हवाले से लोगों ने मुझे पता नहीं क्या समझा हुआ था कि मैं कुछ 40-50 साल का हूँ या कोई बूढ़ी शख्सियत हूँ, लेकिन जब लोगों को पता चला कि मैं अंडर 30 हूँ अभी तक, और तो बड़ा हैरान भी होते हैं लोग, कभी कभी पूछते भी हैं आपने एक्सपीरियंस कहाँ से हासिल किया। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं लिखने का एक्सपीरियंस, वो मुझे इतना नहीं है, 2-3 साल का है, 4 साल का है। आपके सामने ये मनमट्टी मेरी पहली तहरीर थी, आप ज्यादा दूर मजदूर अभी थी, वो एक्सपीरियंस मुझे नहीं है। अगर मैं लाइफ एक्सपीरियंस की बात करूं तो वो बहुत है। मेरा कभी, मुझे लगता है मैंने कभी बचपन नहीं देखा, मैंने बचपन नहीं गुजारा। मैं एक बड़ा मेच्योर किस्म का हमेशा बच्चा रहा हूँ, जो शरारतें नहीं करता था, जिसे खिलौने नहीं चाहिए थे, ठीक है, जिसके अंदर इस तरह की ख्वाहिशें नहीं थी कि वो मतलब खिलौनों के साथ खेल। मैं पेंटिंग का शौक था मुझे, छोटे होते मैं करता था। मेरी नोटबुक्स हमेशा सजी हुई होती थी फूल बूटियों से। एक अलग किस्म का मेरा होमवर्क होता था, मुझे शाबाश भी मिलती थी, सारा कुछ होता था। तो वो जो होता है बड़ा नीट क्लीन, अपना यूनिफॉर्म रखना, जूते साफ सुथरे रखना, होमवर्क करना तो बिल्कुल उस पर फूल बूटियां भी बनी हुई हो, साफ सुथरा हो, तो उस तरह का मैं स्टूडेंट रहा हूँ, उस तरह का मेरा बचपन गुजरा है। मेच्योरिटी में मैं खेल कूद में और इतना ज्यादा वो नहीं इन्वॉल्व रहा। तो थोड़ा जब बड़े हो गए तो थोड़ी बहुत क्रिकेट वगैरह खेली दोस्तों के साथ, अदरवाइज उसके अलावा कहीं आना जाना होता या कोई शादी ब्याह कोई तकरीब, तो ज्यादा कोशिश यही होती थी कि मैं रह ही जाऊं घर पे, मैं ना ही जाऊं लोगों से सामना, और वो सारी चीजों से मैं हमेशा खौफ खाता। खौफ नहीं, एक था कि बस नहीं, शौक था लोगों के भीड़ में हजूम में रहने का, जाने का, नजरों का किसी की नहीं, वो होता है ना कि आप मतवज्जा होने का शौक नहीं था कि लोग मुझे तवज्जो दें, मेरी तरफ देखें, तो उस चीज़ से डरता था शायद। लेकिन अब तो काफ़ी ज़िंदगी में आगे बढ़ गया हूँ माशाल्लाह से, इतनी सालों पुरानी बात वो तो मैं बता रहा हूँ आपको। अब कॉन्फिडेंस भी है, लोगों को फेस भी करता हूँ, तो मैं काफ़ी वोकल भी हूँ, बोलता भी रहता हूँ। और एक और जो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था वो ये था कि पॉलिटिक्स के बारे में आप पोस्ट करते रहते हैं, तो आपको नहीं लगता कि राइटर्स को इस टॉपिक पर बात नहीं करनी चाहिए? ओके, सो ये हैं फायज अहमद जिन्होंने ये सवाल किया। मैं नाम बता देता हूँ, लड़कों के मैं नाम ले दूंगा। पॉलिटिक्स, मुझे बताएं आप सबसे पहले, राइटर क्या होता है? राइटर लिखता है, क्या लिखता है? अपने दिल की आवाज। अगर हम इतने वो हो जाएंगे कि हमने पॉलिटिक्स पे बात नहीं करनी क्योंकि हमारे फैंस, हमारे चाहने वाले, हमारे पढ़ने वाले हमें छोड़ सकते हैं, किसी चीज़ पे इख्तलाफ करके हम बुरा भला कह सकते हैं, तो फिर हम किस चीज़ के राइटर हुए? हम दिल ही नहीं लिख सकते, अपनी ही जज्बात, अपनी ही पसंद नापसंदीदगी पे बात नहीं कर सकते, अपनी लॉजिक्स पे बात नहीं कर सकते, तो फिर हम राइटर तो ना हो, फिर तो हम गुलाम हो गए ना। तो राइटर गुलाम नहीं होता। और कुछ लोग समझते हैं लिखना उनका हक है। मैं हमेशा कहता हूँ लिखना फर्ज है, ठीक है? हक नहीं है कि आपका जो दिल की आप लिखो, फर्ज है जिम्मेदारी से लिखो कि आप क्या पैगाम दे रहे हैं किसी को। थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल है राहील का। उन्होंने कहा कि आपका पाकिस्तान में कहाँ से ताल्लुक है? हम जानते हैं कि आप इटली में रहते हैं। बहुत शुक्रिया, ये तो मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ। मुल्तान शहर से मेरा ताल्लुक है, बेसिकली डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी से बिलोंग करता हूँ। काफ़ी अरसे से मुल्तान शिफ्टेड हूँ, तो मुल्तान से ही मैं बताता हूँ कि मेरा ताल्लुक वहीं से है। और हाँ, एक और चीज़ जो मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग में से बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि राइटर है तो राइटर लिखने की, तकरीरें लिखने के, स्पीचेस या अपने वो आइडियाज शेयर करने के अलावा और कुछ ना जिंदगी में करे, तो ये गलत बात है। राइटर भी इंसान होता है, कभी उसका दिल म्यूजिक सुनने का करता है, कभी गुनगुनाने का कर सकता है, कभी वो कुछ भी कर सकता है। राइटर है, इंसान है ना। अब आप उसको इंसान नहीं समझेंगे, आप उसको समझें कि वो एक फिलासफर है। हर वक्त वो लंबी लंबी, कोई भी इंसिडेंट हो वो लंबी लंबी तकरीरें शुरू कर दे, वो लंबे लंबे जो है तहरीरें लिखे, वो बुक्स में हम लिख देते हैं। उसके अलावा हम भी इंसान हैं, तो हमें भी इंसान समझा जाए। मुझे नहीं लगता कि राइटर्स को इंसान समझा जाता, उन्हें इमोशंस की एक मशीन समझा जाता है वो। और लोग अक्सर चाहते हैं कि राइटर हर वक्त एक ही धुन में हो, एक ही मूड में हो। ऐसा नहीं हो सकता। मैं गुनगुनाता भी हूँ,
मैं फुल ऑफ लाइफ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एंग्जाइटी का मसला मुझे है और काफ़ी अरसे से चल रहा है, जब से कोविड आया है। उसमें से निकलने की कोशिश के लिए ज़रूरी है कि मैं मेरे कंफर्ट जोन से बाहर आऊँ, मैं वो करूँ जो मैं नहीं करना चाहता था, मैं वो करूँ जो लोग करते थे तो मैं तनकीद करता था, मैं वो करके ट्राई करूँ कि अगर लोग करते हैं तो वो क्यों करते हैं, तो कुछ नया जिंदगी में करना चाहिए। सिर्फ ये आप सोच के तो नहीं छोड़ सकते, कुछ पता नहीं अच्छा होगा बुरा, करेंगे तो पता चलेगा। मुझे जो अच्छा लगता है मैं अडॉप्ट करता हूँ, जो बुरा लगता है वो मैं छोड़ देता हूँ। तो राइटर को आप किसी हॉल में बंद करेंगे तो मर जाएगा। राइटर है, इंसान है, ठीक है, उसे हॉल में नहीं रहना, उसे एक्सप्रेस करना है खुद को भी, अपनी फीलिंग्स को भी। तो हम सिर्फ आप लोगों के लिए लिखें और अपने लिए हम कुछ फील ना करें, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो थोड़ा हाथ खोला रख करें इस चीज़ पे। और अगला सवाल है इंग्लिश में। हाँ, इन्होंने पूछा है कि आपके नॉवेल्स की इंग्लिश में मतलब है कुछ पब्लिश होने का। अभी फिलहाल कोई इरादा नहीं है। फिलहाल इंडिया के लिए खुशखबरी है कि इंडियन जो मेरे पढ़ने वाले हैं उनको इंशाल्लाह मनमट्टी बहुत जल्द मिलने वाला है, बिल्कुल नई शेप में, ठीक है। एडिशन इजाफा शुदा है और तरमीम शुदा भी होगा, वो उनको मिलेगा। उसके बाद मस्तूर के बारे में भी एक सवाल था जो कि अब मैं लिखा नहीं लेकिन जहन में है कि वो कब आ रहा है। तो मस्तूर मुकम्मल हो चुका है, रीडिंग प्रोसेस में है, थोड़ा सा उसमें टाइम लगता है। दूसरा आपको पता है महंगाई, पेपर, हर चीज महंगी है, तो पब्लिशर्स थोड़ा सा घबराते भी हैं न्यू बुक लाना इन दिनों में। लेकिन इंशाल्लाह ताला इसी साल के अंदर अंदर मस्तूर आप लोग पढ़ पाएंगे। अब फीडबैक देनी हो, कुछ भी पूछना हो तो इंस्टा पे अब मैं खुद होता हूँ, आप किसी भी वक्त कोई भी सवाल कर सकते हैं मेरे लिए। जैसे ही पॉसिबल होगा मैं देखूंगा तो मैं उसका जवाब इंशाल्लाह जरूर दूंगा। तो ये कुछ सवाल जो मैंने सिलेक्ट किए थे, मैंने कहा आपसे शेयर करूँ। हाँ, एक सवाल रहता है अभी भी जो कि इस पोस्ट से पहले काफी दिन पहले मुझे मिला था, तो मैंने उस पर बात नहीं की। तो वो पूछा ये गया था कि क्या राइटर जो है वो अपने जिंदगी के जब बुक में कुछ लिखता है तो क्या उसके कैरेक्टर उससे रिलेट करते हैं, उसके रियल लाइफ से। तो जवाब है कि मुकम्मल तौर पे तो कहानी फिक्शन ही है ना, मस्तूर भी फिक्शन है, आपज़दा भी, मनमट्टी भी, सारा कुछ फिक्शन है, ठीक है। लेकिन फीलिंग, इमोशंस, कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जहां से आप मुतासर होते हैं या जिनको आप ऐड कर देते हैं फिक्शन में, ठीक है। अब देखा जाए तो वलीद में भी मैं अपने आप को देखता हूँ, करीम बख्श में भी हूँ मैं, बुशरा बेगम, सुरैया बेगम, आलिया, आयशा, अबीरा, शवेज, उन सब में थोड़ा थोड़ा हूँ। तो राइटर जब लिखता है तो वो अपने आप को थोड़ा थोड़ा हर जगह पे रखता है। मुझे बाकियों का नहीं पता क्योंकि मेरी राइटर्स का इतनी इंटरेक्शन नहीं होती, कोई बातचीत नहीं है, लेकिन मैं अपना बता रहा हूँ कि मैं जरूर अपने आप को कहीं ना कहीं रखता हूँ। इंसान है ना, हम ग्रे कैरेक्टर्स हैं बेसिकली। मैं इस चीज पे भी बिलीव नहीं करता कि आपका हीरो बिल्कुल वाइट हो या बिल्कुल ही वो अमीर ज्यादा हो, लड़की उसे पसंद आ गई, किसी भी कीमत पे हासिल करना है क्योंकि वो अमीर है, वो कुछ भी कर सकता है, जो आजकल ड्रामा में दिखाया जाता है। या फिर वो बहुत ही अच्छा हो, अमीर हो, बहुत ही काइंड हो, उसमें कोई मतलब वो खूबसूरत भी है, हैंडसम भी है, अमीर भी है, दिल का भी अच्छा, सारा कुछ। तो ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कैरेक्टर्स लिखना, मैं तो नहीं लिखूंगा। रियल लाइफ में ऐसे नहीं होता। अच्छे ग्रे होते हैं हम लोग, ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं ग्रेनेस भी नजर आएगी, कहीं ना कहीं व्हाइटनेस भी, और कहीं ना कहीं हम जो डार्कनेस है हमारे अंदर वो भी आपको मेरे कैरेक्टर्स में नजर आएगी। वलीद को आप देख लें, कंप्लीट था नहीं था, गलतियां थी, कोताहियां थी उसमें। आयशा को आप देख लें, क्या 100% वो बिल्कुल फरिश्ता थी? नहीं थी, गलतियां होंगी उससे। शावेज को देख लीजिए, बुशरा बेगम को देख लीजिए, रहमान कुरैशी साहब को देख लीजिए, करीम बख्श को देख लीजिए। एथलीट जिसका मैंने छोटा सा करेक्टर डाला था, वो जो बुजुर्ग होते हैं उनको देख लीजिए, कहीं भी कम आपको नहीं नजर आएगा कोई फरिश्ता। हम फरिश्ता नहीं है, हम इंसान हैं। तो इंसानों की कहानियां लिखनी चाहिए। फिर जब हम हीरो अमीर ज्यादा, बहुत ज्यादा हैंडसम, खूबसूरत, इस तरह के कैरेक्टर डाल के उनको आप जब हीरो बनाते हैं ना, तो फिर मेरे जैसा आप जैसा आम बंदा सोचता है कि हीरो तो वो होते हैं, हम तो कुछ ही नहीं कर सकते, हम तो कुछ भी नहीं है। तो आप कॉम्प्लेक्स का शिकार करें लोगों को, आप कॉमन मैन की कहानी लिखें। आपका हीरो बिल्कुल नॉर्मल दिखने वाला हो, बहुत ज्यादा अमीर भी बेशक ना हो, गलतियां कुताहियां गुनाहों में भी इन्वॉल्व हो, उसको आप हीरो बना दीजिए ना। गलतियां तो सभी करते हैं, तो उसको किसी तरह आप जस्टिफाई करके लोगों को ये एहसास दिलाएं कि आप भी कुछ हैं। सिर्फ वही जो अमीर है, हैंडसम है, जिस पे लड़कियां मरती हैं, या वो दिल का फरिश्ता है, अपनी दौलत लुटाता फिर गरीबों पे, वो नहीं है सिर्फ हीरो। आप भी बन सकते हैं। फिर बंदा सोचता है मेरे पास तो वो वसाइल ही नहीं है, मैं तो वैसा गुड लुकिंग भी नहीं हूं, तो मैं तो वैसा नहीं हूं, तो मैं तो हीरो नहीं। हीरो कोई भी बन सकता है। तो मैं इस चीज पे बिलीव रखता हूँ। तो मेरे कैरेक्टर जितने आपने अभी तक पढ़े होंगे उनमें ऐसा कोई भी नहीं है जो फरिश्ता हो। फरिश्ता तो हम हैं भी नहीं। तो ये मैंने कहा था मैं बता दूं। थैंक यू सो मच फॉर